अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिंध की आवाज़ के साथ मैं हूं ज़ुहैब ज़रदारी। और नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं कराची के एक इलाका है जिसको मुस्लिम बिलाल कॉलोनी कहा जाता है। और आज का प्रोग्राम हम तालीम के हवाले से कर रहे हैं कि कराची के अंदर तालीम की सूरत हाल इतनी तबाह है। मेरे पीछे भी आप एक प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग देख रहे हैं जो बिल्कुल खस्ता हाल है। और इसके हवाले से बताया जा रहा है कि पिछले कई सालों से यहाँ पर तदरीसी अमल बंद है, लेकिन अमला बदस्तूर जो है यहाँ से तनख्वाहें ले रहा है। तो यहाँ पर ये न सिर्फ ये स्कूल बल्कि इर्द गिर्द के इलाकों में यहाँ पर ऐसे और भी स्कूल कॉलेजेस की बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर कोई तदरीसी अमल नहीं होता, लेकिन वो यहाँ पर जो है वो मंशात आवर जो लोग हैं, जो मंशात इस्तेमाल करते हैं, जो नशई हैं, उनकी ये आबाजगाह, ये बिल्डिंगें बनी हुई हैं। और ऐसे लगता है कि ये जो इल्म के हसूल के लिए बनाई गई इमारतें जो बच्चों को तो तालीम ना दे सकीं, उनको तो उनका रोशन जो है वो मुस्तकबिल रोशन ना कर सकें, लेकिन इन नशेयों के लिए, इन मंशात इस्तेमाल करने वालों के लिए ये एक उनकी आमाजगाह बन गया है। ये मज़े से वहीं रहते हैं। तो हम पहले आपको थोड़ा इस बिल्डिंग का विज़िट कराएंगे और फिर यहाँ के इलाका मकीनों से बात करेंगे कि कितने अरसे से ये स्कूल बंद है और क्या वजह है, क्यों बंद है, और किस तरह ये जो है वो हुकूमत की यहाँ पर अदम तवज्जो का शिकार है। ये न सिर्फ ये स्कूल बल्कि हम और भी स्कूल आपको विज़िट कराएंगे और इस पर बात करेंगे। आप कैमरामैन से मैं कहूँगा कि वो आएँ, आपको दिखाएं कि ये स्कूल है और ये बहुत अच्छी ज़बरदस्त बिल्डिंग बनी हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हालत है। ये कराची शहर का स्कूल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऐसा लग रहा है यहाँ आग जलाई जाती है और यहाँ पर आग जलाकर यहाँ पर नशे जो हैं वो यहाँ पर नशा करते हैं। तो ये हालत है और ये आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये ब्लैक बोर्ड है स्कूल का और ये इस इमारत की जो है वो हालत है। आपको मैं और भी यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर जो सूरत हाल है वो बहुत अफसोसनाक है कि कराची का ये इलाका है, कराची के अंदर इस तरह की ये सूरत हाल है। ये बिल्डिंग आप देख लें कि ऐसी ज़बरदस्त बिल्डिंग बनी हुई है लेकिन स्कूल बंद है। और यहाँ के जो बच्चे हैं वो बस सारा दिन यूँ आवारा घूम रहे होते हैं। और ये प्राइमरी तक का, यानी कि जो शुरुआती तालीम का सिलसिला होता है, सरकारी स्कूल है वो, उसमें प्राइमरी से शुरू होता है मामला। तो ये प्राइमरी स्कूल है और यहाँ बहुत बड़ी जो है वो पॉपुलेशन है जिसको ये स्कूल कवर करता है। ये इसको मुस्लिम आबाद बिलाल कॉलोनी का ये नूरानी ईदगाह ये प्राइमरी स्कूल है। और यहाँ पर आइए हम इलाका मकीनों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या वजूहात हैं, क्यों स्कूल बंद है और ये इसकी हालत ऐसी क्यों है। हमारे साथ इस वक्त ये इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या वजह है, कब से ये स्कूल बंद है और क्यों हुकूमत की तवज्जो इस स्कूल पर नहीं जा रही है। पहले बताइए कि कितने अरसे से ये स्कूल बंद है। सर ये तकरीबन इसका हो गया है 15 साल के 15 सालों से ये बंद है। और यहाँ पर पोड्री, यहाँ पर जो रात को जो चोरी करने वाले हैं, जो लोग पोड्री चोरी भी करते हैं, तो यहाँ पर वो बसते हैं और यहाँ पर पीते भी है। और यहाँ पर कई एमएलए आया है और ये जगह देखा है, लेकिन पता नहीं ये क्यों इस पर तवज्जो नहीं दी गई है, ये हमें अभी तक मालूम नहीं हो सका। और यहाँ पे यही हालात है कि बस पुरसाल कोई नहीं है। तो आपको पता तो होगा कि इतने 15 सालों से क्यों बंद है। पहले तो ये आबाद होगा, ज़ाहिर यहाँ के बच्चे पढ़ रहे होंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब क्यों बंद है? किसी ने किसी के तालीम के महकमे में से किसी अफसर ने या किसी ने आपको बताया कि क्यों बंद है? ऐसे कोई पता नहीं चला, लेकिन ये तकरीबन ये इसका 40 साल है कि ये आबाद हो गया था। 40-45 साल हो गया है इस स्कूल का, लेकिन ये 25 साल चले और 25 साल के बाद ये जो 15 साल है ये बन रहा। तो यहाँ कितने बच्चे पढ़ते थे? यहाँ पर तकरीबन मैंने खुद देखा है, मैं यहाँ स्कूल में आया और तकरीबन यहाँ से 200-300 बच्चे पढ़ते थे। अभी ये बच्चे कहाँ पर पढ़ते हैं जब ये इतने बड़ी आबादी में इतना बड़ा स्कूल? ये जब बंद हो गया है, वीरान हो गया, तो जाहिर सा बात है कि जब कोई आता नहीं है और मकसद है कि कोई मकसद है कि कोई ड्यूटी नहीं करता होता है, तो फिर तो जाहिर सा बात है कि हर आदमी अपना अपना बच्चे किसी और जगह लेके जाते हैं। 15 सालों से आपका स्कूल बंद है, तो आपने यहाँ के किसी अफसर से बात की या MNMP से बात की? जी साहब, बात हुई है, लेकिन किसी ने गौर नहीं किया अभी तक। हाँ, गौर करता तो ये हाल ना होता। सारी इधर जो ये आपको बताया अगली भाई ने कि ये नशे और नशों का काम है, सब इधर बैठता है रात
डाके भी मारता है, इधर आके जो ना अपना नशे तमाशे करता है बस। मतलब ये बिल्डिंग जो तालीम के लिए बनाई गई थी, अब नशेइयों के आमाज का है, और यहाँ जो जराइम पेशा लोग हैं उनके लिए है बस, सही लोगों के लिए नहीं है। ये छोटे बच्चे, ये देखिए सारा, ये अगर ये सब इधर पढ़ाई होता तो ये लोग पढ़ देते ना, ये इसने नहीं पढ़ा, किससे पढ़ेंगे? सब जो है ना प्राइवेटों में दी जाए, किसी को वश है किसी का नहीं है, इसीलिए जो है ना मतलब है कि ये ख्वार है ये इलाका। नहीं तो आप इतना बड़ा स्कूल बनाया आपके लिए, प्राइमरी स्कूल बच्चों के लिए, तो आप क्यों इस पर एहतजाज क्यों नहीं करते? आप इस पर बात क्यों नहीं करते? खामोश कईयों ने किया भाईजान, कई बंदे किया, लेकिन किसी ने गौर नहीं किया। गौर करता तो ये हाल ना होता। तो फिर क्या वजह हो सकती है? फिर हुकूमत इतनी बिल्डिंग बनाई और चला नहीं रहे, तो फिर क्या वजह? आप एहतजाज करते हैं तो भी गौर नहीं करते, या MNM पे आकर विजिट करके, तो फिर क्यों नहीं करते? आपको क्या लगता है क्या वजह? ये तो फिर हुकूमत को चाहिए कि वो गौर करे। जब आदमी गया आगे बताया लोगों को, बड़े लोगों को बताया, तो उसको काम है कि वो आके इधर बात करे कि भाई ये क्यों खराब है, वजह क्या है। हमारा सारा बच्चे ख्वार हो गया, तालीम से बगैर हो गया, बगैर तालीम रह गया, जाहिर बात है कि ये हाल होगा फिर। चलें, ये कि एक तो ये कि बिल्डिंग की वजह से, बिल्डिंग तो अच्छी बनी हुई है बहरहाल, और अमला भी सुना है कि तनख्वाहें भी ले रहा है, लेकिन ये स्कूल बंद है। लेकिन आपने जैसे बताया कि यहाँ पर फिर नशे ही आ जाते हैं, जराइम पेशा लोग यहाँ पर आकर पनाह लेते, तो इस पर भी आपने कोई पुलिस को कंप्लेन की कभी? किए पर कोई नहीं आया, आ जाता है जो पकड़ के ले जाता है उसको जाके छोड़ देता है। फिर ये तो नहीं हुआ ना, उसको बंद करे तो फिर दूसरे को भी एहसास हो जाएगा, भाई अगले को बंद किया, हम इधर नहीं बैठेंगे। गौर नहीं है जी, बस उधर पैसे ले लिया, जान छुड़ा के चला गया। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ नेमतुल्लाह खान मौजूद है, ये समाजी रहनुमा है यहाँ पर शेरपा और बिलाल कॉलोनी में। इनसे बात करते हैं कि क्या वजह है, इनके पास क्या मालूमात है कि क्यों जो है वो ये स्कूल बंद है। और न सिर्फ ये स्कूल बंद है कि बल्कि इस 2-4 इलाके जो मैंने नाम लिया उनमें कॉलेजेस तक भी बताया जा रहा है कि वो बंद हैं, स्कूल्स भी बंद हैं। तो इनकी वजूहत जानते हैं, और फिर इलाका मकीन इतने बड़े इशू पर खामोश क्यों है ना? मतलब मुझे बताएं कि पहले तो आप बताएं कि क्या वजह है, और इस आपके 2-4 इलाकों में इस तरह के कितने स्कूल हैं? जो इमारतें तो शानदार हैं लेकिन पढ़ाई नहीं है। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए। और एक कॉलेज है, मेन कॉलेज है शेरपाव में, वो तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क है उसका। और ये स्कूल जो आपने देखा अपनी आंखों से, तो उसमें ये है कि पहले यहाँ पे क्लासेस वगैरह भी होती थी, और बचपन में हम इसी स्कूल से पढ़ा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वक्त गुजरता गया तो उस्ताद वगैरह भी नहीं आया, और ये जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होता गया। अब ये सूरत हाल है कि पिछली बार हमने यहाँ पे डेस्क भी, लड़कों ने मिल के अपने पैसों के डेस्क भी रखवाई, कलर भी कराया, लेकिन बदकिस्मती से मैं इसके ज़िम्मेदार इलाके वालों को ठहराऊंगा। जिसमें जितने पोड्री बैठे होते हैं वो कोई बाहर से नहीं आते, इलाके के लोग हैं, इलाके के बच्चे हैं, ठीक है। वो पोड्री हो चुके हैं तो वो यहीं पे आके पाउडर पीते हैं, एक ये हो गया। और जो बेचने वाले हजरात हैं, ठीक है, वो कोई बाहर से नहीं आते, वो यही इलाके वाले हैं, वो नमाज भी पढ़ते हैं आपके सामने, मैं आपको दिखाता हूँ कि इधर कितने, ठीक है। तो इस इलाके के लोग हैं। तो कहने का मकसद ये है मतलब वो नमाज 5 वक्त पाबंदी से पढ़ते हैं, लेकिन कारोबार उनका मंशियात का है। बिल्कुल दाढ़ियाँ रखी हुई है, सफ़ेद टोपियाँ पहनी हुई, आपको लगेगा कि ये भी मुअज़्ज़िज़ शख्स है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं तंग आ गया, मैं देख चुका अपनी आंखों से, ठीक है। यहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ाता था, 3 महीने मैंने पढ़ाया फ्री में, ठीक है, क्योंकि टीचर यहाँ पे नहीं आता था। और जो टीचर आता था MKM के दौर में, वो भर्ती हुआ था, उस बेचारे को इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आ रहा था, ठीक है। अब ये सूरत हाल है कि क्लासेस के हाल आपने देख लिए। फिर DO आया, DO ने यहाँ पे छापा लगाया, तो उसने मुझे कहा कि आप सरकारी काम में मुदाखलत नहीं देना। तो भाई अगर हम सरकारी काम में मुदाखलत नहीं देंगे तो यहाँ पे रात को क्या होता है, आप यहाँ के ये देख ले। अब शेरपाव का कॉलेज है, वहाँ पे क्या होता है, आप जाए भाई, कितनी शलवारें पड़ी हुई लोगों की, वो क्यों पड़ी हैं? जाहिर सी बात है, बच्ची के साथ कोई रेप कर रहे है तो ये, अब मैं खुल के बयान नहीं, मतलब इसमें तो आप इतनी चीजें बता रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि ये इसमें आप कम्युनिटी को कह दें कि वो उसका कुछ नहीं? कम्युनिटी तो फिर बड़ी बड़ी जिम्मेदार कम्युनिटी है। तो कम्युनिटी जब उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही, अगर जराइम हो रहे हैं तो वो भी यहीं इर्द गिर्द के लोग कर रहे हैं ना, बाहर के लोग तो नहीं आ रहे। तो फिर तो जब 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 कम्युनिटी को एहसास नहीं है तो फिर हुकूमत को क्या? कम्युनिटी से वोट लेने के लिए तो हुकूमत आती है ना। हुकूमत को चाहिए एक चौकीदार बिठा दें। अब जब हम चौकीदार के पास गए, जो इस स्कूल के चौकीदार है, तो इस चौकीदार ने कहा कि आपके देश में इतना वो है, ताकत है, तो आप हमसे ले लें, आके मुझे ले जाओ स्कूल। तो अब हमारे देश में तो इतना ताकत नहीं है कि हम उसको वापस याद। लेकिन अवाम में तो ताकत है, अगर इलाका मकीन चाहें तो क्या कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर हड़तालें करें, रोड सड़कों पर निकल आएं, जाकर MNMP हुई कौम है, ये क्यों निकलेगी?
ये तो सोई हुई कौम में क्या कह रहा हूँ, ये सारे इन्वॉल्व है यहाँ के जितने बड़े हैं ना, ये इन्वॉल्व है, ये खुद बेचते, चर्च भी बेचते, पाउडर भी बेचते। कोई बाहर से आज तक कोई बाहर से मेरे इलाके में कोई बंदा नहीं आ सकता जो पाउडर बेचे। ये यही इलाके वाला बेचेगा, लाने वाले भी इलाके वाले, तमाम तर नौजवान इसी वजह से ख़राब हो रहे हैं। चर्च पीते तो ये पाउडर पीते हैं, इसी वजह से ना। अपने लोग मिले हुए, जब अपने लोग इसमें नहीं मिलेंगे, बाहर के बंदे की क्या मजाल हमारे इलाके में आके कुछ करेंगे। अब यहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ा के चेयर में रखता था, वहाँ पे एक साहब ने वो दीवार से सामने इतनी बड़ी बोरी फेंकी, मैंने देखा बोरी में कचरा पड़ा हुआ है, मैं दीवार पे ऊपर चढ़ा, मैंने बोला भाई क्यों, तो मुझे कह तुम्हारे बाप का स्कूल है। अब भाई मेरे बाप का स्कूल नहीं है, लेकिन माशरे की कुछ जिम्मेदारियाँ तो बनती है ना। तो अब जब वो अपनी जिम्मेदारियाँ वो पूरी नहीं करेंगे तो एक बंदा तो माशरे को चेंज नहीं कर सकता, सबको मिल के करना होगा ना, यही बात है। तो आपने ज़ाती तौर पर खुद किस किस अफसर से, किन किन हुकाम से आपने मुलाकात की, ये मसला रेज़ किया आपने? तमाम ये जो DO साहब बैठते हैं कैदाबाद में DC ऑफिस, यहाँ पे हम कितनी बार गए, उन्होंने विज़िट भी किया, ठीक है। यहाँ पे टीचर थे 2-3, वो भी गायब हो गए, फिर एक टीचर था तो वो आया, विज़िट किया, उसने हमें ये बोला कि आप सरकारी काम में मुदाखलत नहीं दो। तो सरकारी काम में हम मुदाखलत नहीं देंगे। मुदाखलत नहीं तो निशानदेही कर रहे हैं ना। तो ये तो हम, मुझे और आपको पता है ना, समझ आ रही है। तो पता नहीं वो कैसे जाहिल लोगों को भर्ती किया हुआ है कि आप जो है ना सरकारी काम में मुदाखलत करें। या मैं कोई अपना घर तोड़ी बना रहा हूँ, मैंने बच्चों के लिए डेस्कें रखवाई, मैंने कलर कराया स्कूल को, और उल्टा उन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि आप सरकारी काम में मुदाखलत ना करिएगा। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, या मजबूरी के साथ आपको बताना पड़ रहा है, या सेक्स होता है बच्चों के साथ, या सेक्स होता है यहाँ पर रेप होता है, मतलब ना आप उसको, बच्चों का रेप होता है। अब मिसाल के तौर पर कोई बच्चे को उठा के इधर लाते हैं रात को तो हम लोग इलाके वाले यहाँ नहीं सोते ना, तो बस ये हालांकि वो जो अंदर अपने कमरे देखे, सारे कमरे खाली पड़े हुए, तो जिसकी जो मर्जी वो करेंगे। तो फिर इसमें भला चलें कि महकमा तालीम वालों का तो बेड़ा गर्क है, फिर पुलिस क्या कर रही है? पुलिस भी तो यहाँ पर क्या गश्त नहीं करती? वो आकर यहाँ पर इनका नहीं देखती कि यहाँ पर क्या हो रहा है? पुलिस इतना करती है कि अगर किसी से उन्होंने बत्ता फिक्स किया हो, पैसे लेने आ जाते हैं, तो अगर वो बंदा पैसा नहीं देता तो उसके पीछा कर करके उसमें 2-3 गोलियां चलाते, उससे बेचारा हमारे बच्चा जो है ना वो मर जाते। पिछली बार भी एक छोटा बच्चा जो पुलिस के गोली से मर गया था, ठीक है। तो पुलिस यही करती है, वो अपना रेट फिक्स करती है। पुलिस को क्या है, भेजे। अब ये कुल की मैं क्यों बातें कर रहा हूँ, बस हम भी आखिर तंग आ गए ना। अब यंग लड़के हमारे चारे पोड्री हो रहे, कब तक हम ये सहेंगे भाई। अब निज़ाम के खिलाफ हम बोल रहे, खुल के बोल रहे। आगा रफीउल्लाह जो हमारे MNA दबंग बंदा है, हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं बराए मेहरबानी एक स्कूल। कैसा दबंग है जो स्कूल नहीं खुलवा सकता? तो यही हम, किस चीज़ में दबंग नहीं है। अब जब भी हम फेसबुक खोलते तो लोग कहते हैं दबंग MNA, दबंग MNA। तो चलो दबंग MNA हो गया, कुछ और MNA हो गया, बॉस हो गया, लेकिन चलो काम तो करा के दे दो हमें। अच्छा, ये कि आपने जिस तरह बताया कि यहाँ पर रात के वक्त यहाँ ज़ाहिर सन्नाटा होता है, तो यहाँ पर बच्चों के साथ जो रेप के जो मामला भी होते हैं, तो उसमें कितने हैं जो रिपोर्ट होते हैं पुलिस के पास, या वो जो रेप होते हैं वो रिपोर्ट ही नहीं होते, या उनके वालिदैन को पता ही नहीं चलता कि उनके बच्चे का इस स्कूल की खाली बिल्डिंग में रेप हो रहा है? मसला ये है कि एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है, वो नासमझ है, और ये लोग जो यहाँ के जो पोड्री हजरात, पोड्री तो खैर नहीं कहूँगा, अच्छे खासे भले हजरात भी लेके आ जाते हैं ना, तो वो उनको कोई लालच चालच दे के पैसों का ले आते इधर। तब बच्चे को पता तो तब चलेगा जब उसकी पटेगी, जब उसकी जब तक नहीं पटी होती उसको। अब खुल के तो बात हम कर नहीं सकते, इससे बढ़कर और क्या खुलकर बात करोगे, लेकिन ये है कि इलाका मकीन या जहाँ के सोशल वर्कर यहाँ पे जो वो फिर कब उस पर उठेंगे, उनके एहतजाज से ही मसला हल हो सकता है, कब उसकी निशानदेही से ये मामला हल हो सकता है। तो वो क्या प्लान है कि आप लोगों का कि ये ज़ाहिर इस तरह तो फिर चलता रहेगा कि ये तो फिर इस तरह के तालीमी इदारे सुनसान पड़े होंगे और उनमें यही बच्चों के साथ रेप होते रहेंगे, यहाँ नशे आकर आबाद होंगे, तो फिर ये तालीम का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा ना। तो आप इलाका मकीन को कब ये होश आएगा कि वो निकलें और एहतजाज करें, कम से कम अपना हक जो है वो छीन के लें? इलाके मकीन को एक चीज़ से होश आएगा और वो है मस्जिद। जब भी मैं टारगेट कर रहा हूँ सबको, जब भी हम मस्जिद का मौलवी, ठीक है, जब ये मिंबर पे बैठते हैं जुम्मे के दिन, तो ये खुतबे में ये ऐलान क्यों नहीं करता कि यार नौजवान नस्ल ख़राब हो रही है, आओ यहाँ कुछ काम करो, ठीक है। अगर इसने मदरसा जो है ना, मस्जिद में कोई जाके पाउडर नहीं पीता, ठीक है, यहाँ आके पाउडर पी रहे, ठीक है, तो जिस तरह मस्जिद की इज्जत करते हो, ठीक है, उस तरह से स्कूल की भी इज्जत करो। यहाँ बच्चे सबक पलटे हैं, मौलवी को चाहिए, या जब हुकूमत जो है तवज्जो नहीं दे रही है तो मौलवी को चाहिए या मदरसा खोल ले। जब मदरसा ऑलरेडी खुल जाएगा, मदरसा जो है एक मोतबर जगह होती है, तो यहाँ के कोई पाउडर ही नहीं पिएगा, बात ही ख़त्म हो जाएगी। जी नाज़रीन, इस वक्त हम शेरपाव कॉलोनी में मौजूद हैं और मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि ये शेरपाव का गर्ल्स टेक्निकल कॉलेज है, लेकिन
वो भी मुकम्मल तौर पर बंद पड़ा हुआ है। और उसके आप इसमें उसके एरिया में देखें कि ये लोगों ने गाड़ियों का अड्डा बना रखा है और यहाँ पर लोग आकर इधर पार्किंग करते हैं अपनी गाड़ियों की। और उसके साथ साथ इस बिल्डिंग के अंदर भी जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं अब आकर रहने लगे, क्योंकि जब वीरान बिल्डिंग पड़ी हुई हो तो फिर ज़ाहिर है यहाँ पर लोग आकर उसमें रिहाइश भी अख्तियार कर लेते हैं। लेकिन ये यहाँ की बच्चियों की तालीम के लिए एक इतना बड़ा इदारा बनाया हुकूमत ने, लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से ये बंद पड़ा हुआ है। मेरे ख्याल में यहाँ के का भी अमला जो है वो घर बैठे तनख्वाह ले रहा होगा, लेकिन इस इलाके की बच्चियाँ तालीम जैसे ज़ेवर से महरूम हैं। तो इसको भी हम देखेंगे, इस पर भी हम यहाँ के इलाका मकीनों से भी बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि ये इतना बड़ा कॉलेज जो है वो बंद पड़ा हुआ है और ये खामोश बैठे हैं। और आप सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि इस कॉलेज के अहाते में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और यहाँ पर लोगों ने इसको पार्किंग एरिया बना लिया है। तो आइए कॉलेज को भी हम देखते हैं और यहाँ के लोगों से भी बात करते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ कराची के सहाफ़ी समी अबड़ो मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि क्या हालात है कराची के अंदर तालीम की। और आप देख रहे हैं कि इस तरह के बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस मौजूद हैं जहाँ पर जो वीरान हैं हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से, लेकिन वहाँ का अमला तो तनख्वाह ले रहे हैं लेकिन वो तालीम वो फराहम नहीं कर रहे। तो समी बताएगा कि अब आज हमने विज़िट भी किया है कुछ स्कूलों का। इस वक्त भी हम जो है वो शेरपाव के एक गर्ल्स कॉलेज की छत पर खड़े हैं, लेकिन कॉलेज बंद है, कोई और यहाँ पर लोग आबाद हुए हैं। क्या वजह है क्या, और क्या कितनी तादाद होगी कराची में इस तरह के स्कूलों की? बिल्डिंगें तो आलीशान हैं लेकिन वो बंद हैं। बहुत शुक्रिया ज़ैब साहब। सबसे बड़ी बात यह है कि एक गुरु है जिसे प्राइवेटेशन कहा जाता है, कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है वो इतनी मुनज़्ज़म है। और उस एसोसिएशन को अगर हम देखें तो उसमें तकरीबन जो टीचर्स नज़र आते हैं वो सरकारी टीचर्स हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो अपने प्राइवेट स्कूल बनाए हुए हैं। लोगों को जो है वो प्राइवेट तालीम देते हैं, बजाय इसके कि वो अपनी जो जिससे तनख्वाह लेते हैं उस इदारे को टाइम दें, अपने स्कूल को, अपने कॉलेज को, सरकारी स्कूल कॉलेज को टाइम दें, वहाँ नहीं देते। और दूसरी बात यह है कि जानबूझकर हमारी जो हुकूमतें हैं वो तालीम को इतना सरकारी सतह पर इतना कमज़ोर कर दिया है कि लोग चाहते ही नहीं कि सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ें। डिसिप्लिन नहीं होता, यूनिफॉर्म प्रॉपर नहीं, और बहुत सारी चीज़ें, टीचर्स क्वालिफाइड नहीं। तो इस तरह से जो क्वालिफाइड टीचर होते हैं वो टाइम तो देते हैं लेकिन बच्चे नहीं उनको मिलते। तो बहुत सारी वजूहात हैं। इसी वजह से लोग जो है वो प्राइवेट स्कूल को ज़्यादा पसंद करते हैं और सरकारी स्कूल का हाल आपके सामने। वो तो ठीक है, लेकिन इस तरह के बड़ी करोड़ों रुपए की लागत से बिल्डिंग बनती है, एक एक बिल्डिंग पर करोड़ों रुपए लागत हुई, लेकिन बनाकर उनको छोड़ देना तो मतलब एक तो ये अवाम का पैसा भी लगा और फिर अवाम ही इस मुफ्त तालीम की सहूलत से महरूम है। मैं यही कह रहा हूँ कि ये चंद लोगों को मुस्तफ़ीद करने के लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया गया है। मैं तो यही समझूंगा कि इस चंद लोगों को मुस्तफ़ीद किया जा रहा है इस डिपार्टमेंट से, उनको फ़ंड देकर इन बिल्डिंग के नाम पर। अब इसका रिकॉर्ड निकालेंगे इन बिल्डिंग्स का तो इसमें फ़ंड आते जाते होंगे। इन फ़ंडों को ये कहीं ना कहीं लगाते होंगे अपने मर्जी से। डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पर ये बिल्डिंग आलीशान इमारत होगी, यहाँ पर अमला भी होगा, स्टाफ भी होगा, 500-600 बच्चे भी यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे होंगे। लेकिन हाल ये है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पौडरी बैठे हुए हैं और मंशियात नोशी हो रही है, ये सब चीज़ें आपके सामने। तो फिर ये क्या, ये वही स्कूल तो नहीं है जिसको अभी वज़ीर तालीम ने जो है वो 3-4 हज़ार सिंध के सारे स्कूल जो बंद कर दिए हैं, वो क्या यही इस तरह के स्कूल हैं? जी बिल्कुल, इसी तरह के वो स्कूल है। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इकदाम है। ये इकदाम तो बहुत पहले करना चाहिए था। मैं तो ये समझता हूँ कि मेरी एक तजवीज़ भी है हुकूमत सिंध को, बल्कि पाकिस्तान को, कि बच्चों को जो है अगर आप सरकारी तौर पर तालीम नहीं दे सकते तो आप उनको मुआवज़ा दें, माहाना मुआवज़ा दें फ़ी फ़र्द को, उनके बच्चों की कफ़ालत के लिए, उनके बच्चों की तालीम के लिए आप उनको कोई कार्ड जारी करें, इस तरह की कोई पॉलिसी बनाएँ ताकि बच्चे तो आपको पता है कि प्राइवेट ही तालीम हासिल कर रहे हैं। हम मेडिकल भी प्राइवेट लेते हैं और तालीम बच्चों को प्राइवेट ही हासिल करवा रहे हैं। तो बेहतर ये है कि आप हमें अलाउंसेस दें। हर एक फ़र्द को जो है आप अलाउंसेस दें, जिनके घरों में औलादें हैं उनके औलादों के हिसाब से आप उनको अलाउंसेस दें। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको कराची के कुछ स्कूल और कॉलेजेस दिखाए जिनकी इमारतें तो बड़ी शानदार बनी हुई हैं, लेकिन वहाँ पर तदरीसी अमल नहीं होता, बंद पड़े हैं और वो जराइम पेशा अफराद के आमाजगाह बने हुए हैं। कहीं पर तो कब्ज़े हैं और कहीं पर जो है वो लोग उस पर आकर बस गए हैं, आबाद हो गए हैं, और कहाँ पर ये
नशेयों के, मवालियों के हवाले ये सारी बिल्डिंग्स हैं। और जो सबसे बड़ा नुकसान वो इलाका मक्कीनों को हो रहा है कि ये मुफ्त जो तालीमी सहूलत है जो हुकूमत की तरफ से, ये सरकारी स्कूल हैं, ये सरकारी कॉलेजेस हैं, वहाँ पर के जो वहाँ बच्चे बच्चियाँ तालीम से महरूम है और उनको मजबूरन निजी स्कूलों में जाकर पढ़ना पड़ रहा है और वहाँ पर पैसे भरने पड़ रहे हैं। हुकूमत की अदम तवज्जोही क्यों है? और फिर अगर इस तरह ये इनको चला नहीं पाना इनको चलाना मुश्किल था हुकूमत के लिए, तो फिर इतनी करोड़ों रुपए की लागत से इतनी बिल्डिंगें बनाई क्यों? इतना खर्चा किया गया, आवाम का पैसा लगाया गया, तो उसका हिसाब होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो स्कूल तो बंद हैं, ये कॉलेजेस बंद हैं, यहाँ कोई तदरीसी अमल नहीं होता, बिल्डिंगें सिर्फ खड़ी हुई हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि यहाँ का अमला आज भी तनख्वाहें लेता है। इलाका मकीनों ने मुतअद्दिद बार महकमा तालीम के अफसरान को निशानदेही भी की, उन्होंने यहाँ पर विज़िट भी किए हैं, लेकिन कोई इकदाम नहीं लिया गया। यहाँ के MNA MPs भी मुतअद्दिद बार इन खाली बिल्डिंग्स का विज़िट तो कर गए हैं, लेकिन उन्होंने आज तक इन स्कूल कॉलेजेस को खोलने के लिए कोई इकदाम नहीं किया। मैं समझता हूँ कि अगर ये तालीमी इदारे चलाने ही नहीं थे और हुकूमत के लिए ये शायद मुश्किल था, तो फिर आवाम के करोड़ों रुपए लगाकर ये बिल्डिंगें क्यों खड़ी की गई? और अगर जिसकी भी लापरवाही है, जिन लोगों की लापरवाही है, जिन लोगों की गफलत की वजह से यहाँ पर तालीमी जो सिस्टम है वो नहीं चल रहा, तदरीसी अमल बंद है, मेरे ख्याल में उन तमाम लोगों को उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए, उनको कानून के कटघरे में लाया जाए। और मज़े की बात यह है कि जितने भी लोग यहाँ पर जो तनख्वाहें ले रहे हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो उनको नौकरियों से ज़रूर वो मतलब समझ नहीं आ रहा कि वो ड्यूटी नहीं कर रहे, फिर किस बात की वो तनख्वाह ले रहे हैं? उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो घर बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं, लेकिन शायद ये भी हो सकता है कि सिंध हुकूमत ने हाल ही में हज़ारों स्कूल, वो इस तरह के स्कूल जो सिर्फ बिल्डिंग के नाम पर थे, या वो स्कूल जो सिर्फ कागज़ों में थे, वो तमाम स्कूल बंद कर दिए हैं। शायद ये भी उनमें शामिल हों, लेकिन हुकूमत को ये भी बताना चाहिए कि फिर अगर ये स्कूल बंद ही करने थे आगे चलकर, तो आवाम का करोड़ों रुपया ज़ाया क्यों किया? आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।